हालेलुया। जदून भाई ने थले कर खुश होकर हंसकर एक दूसरे की तरफ देख कर कहें कि मैंने बड़ी बरकत पाई है। हालेलुया। सब कह सकते हैं एक दूसरे को मैंने बड़ी बरकत पाई। हालेलुया। और याद रखें कि सबसे बड़ी बात वो यही है कि हम खुदा की हजूरी को महसूस करें। सबसे बड़ी बात ये मैं इस संडे मेरा मैसेज था चर्च में जो बता रहा था, ये जो हम डेकोरेट करते हैं, ये चर्नियाँ सजा लेना या ट्री सजा लेना, इससे बढ़कर जो बात है वो मैं आज आपसे करने वाला हूँ। इससे बढ़कर बात ये कि आप क्रिसमस मनाते हुए दूसरे आमद की तैयारी करें। पहली आमद को याद करें और दूसरी आमद की तैयारी करें। ये बड़ी बात है। ये नहीं है कि क्रिसमस मनाते हुए हमने इस बात को हम भूल जाएं कि यीशु अब जब आएगा तो चर्बी में नहीं आएगा। याद रखना, इस बात को याद रखना। तो कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु, वो अक्सर क्या करते हैं, उन्होंने सब कुछ चर्बी के बीच में रखा है, सारा कुछ उन्होंने चर्बी जुबा रहे हैं। जब भी उनको निकाले चर्बी से कहते भी ऐसी चर्बी जी रहे हैं। हमारे लोग ऐसे हैं, चर्बी में उनको यीशु छोटा नजर आता है और वो कहते हैं बस ये हम खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन जो मसीह में रहते हुए उसकी तालीम है, जो मसीह की बातें हैं, उन पर हम अमल नहीं करना चाहते। ये हमारे लोगों की हालत है। हम सालों से क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन याद रखें अभी तक हकीकी जो क्रिसमस है वो कम लोग मना रहे हैं। ये बात याद रखें। कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमें किस तरह क्रिसमस मनाना चाहिए, किस तरह हमने मसीह को कबूल करके क्रिसमस मनाना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यीशु करने क्या आया था ज़मीन पर? सब बोले क्या करने आया था? निजात देने के लिए। अगर निजात ही कोई शख्स नहीं पा रहा, कोई शख्स अगर यीशु को कबूल नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल से उसका अपने लिए नए नए कपड़े खरीदना, तैयार होना, अपने बच्चों को कपड़े खरीद के देना, या वो क्रिसमस पर बहुत कुछ कर ले, बड़े खाने बना ले, क्या उसका क्रिसमस है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को पूछा गया ना, 5-7 लोगों को, हाँ भी तेरा क्रिसमस की है? कहना जी साडा क्रिसमस असी क्रिसमस गजरेला खाना होगा, बस ऐसा क्रिसमस। उन्होंने क्रिसमस गजरेला बनाता। दूसरे पूछा हाँ भी तेरा की क्रिसमस? हाँ जी सानू पता है साडी माँ ने सारी रात खीर नूं दो फेरी रख दी है। साडा क्रिसमस खीर असी बनानी होती है हर क्रिसमस से, चाहे कुछ भी होगा, ये हमारा क्रिसमस। तीसरे ने पूछा हाँ भी तेरा क्रिसमस की है? हाँ जी असी 24 रात को जागना होता है, तो बाहर भी क्यों लगा के ना जरा शराब शुरू पीनी होती है, ये सारा क्रिसमस है। हेलो, समझ आ रही है सबको? चौथे पूछा भी तेरा क्रिसमस की है? जी असी ना पार्कों में जाना होता है, साडा क्रिसमस है हर क्रिसमस से। और असी कभी नहीं जाते, तो जो क्रिसमस आता है वड्डा दिन आता है तो असी पार्कों में जाना होता है। लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी को तब्दील करने के लिए मेरा मसीहा दुनिया में आ गया, ये मेरा क्रिसमस है। आज मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, मेरी जिंदगी गुनाह से हट गई और मेरी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, अब मेरा क्रिसमस है। काश के कोई ये जवाब देते। और किसी अम्मा ने पूछा कि यीशु क्यों सूली ते चढ़िया सी, कहता उन्हें कुछ कीता होगा। साडे लोगों को आज तक समझ नहीं है कि जवाब क्या होता है। क्रिसमस पे हमारी जिंदगी, मैं सही कहूँ असल में मुझे खुदा करूँ ये बातें बता रहे, मैं कलाम खोल के रखा, लेकिन ये बातें खुदा की रूह की तरफ से होती चली जाती। किस किस को समझ आ रही है? पाक रूह की जोर है। जिंदगी में अगर मोहब्बत नहीं ना, याद रखें, तो हमारा क्रिसमस नहीं है। अगर हम आगे आप देख रहे थे वो एक लिस्ट आपने देखी, कोई गम से भरा है, कोई जेलस से भरा है, कोई लालच से भरा है, कोई झूठ से भरा है, मुख्तलिफ तरह की बातें अगर हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, चाहे मैंने 10 क्रिसमस मना लिए हैं, चाहे मैंने 100 क्रिसमस मना लिए हैं, यीशु जो आएगा तो उन्हें नहीं कहना नहीं भी इन्हें सब तो सोना मैं अपने घर ट्रीस जाता सी,
ये बंदा नाल जाएगा मेरे। यसू ने ये नहीं कहना जी ये बंदा तो मैं देखे ने अपने बच्चों को महंगे तो महंगे कपड़े पवाए ने, ये बंदा मेरे नाल जाएगा। यसू ने ये नहीं कहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली आमद को याद करना, दूसरी आमद की तैयारी करना। यसू जब आएगा तो ये नहीं कहेगा नहीं भैया देखा ये बंदा ना क्रिसमस वाले दिन बाकी भावे होर कुछ हो ना, मैं क्रिसमस वाले दिन पार्लर जाता तो फेशियल करवाता बड़ा नु चाह सी मेरे आन का, ये बंदा जाएगा मेरे नाल। तैयारी जिस बात की है वो हम तैयारी नहीं करते, लेकिन हम जो तैयारी करते हैं वो खुदा को समझ नहीं आती। हमारी तैयारी इंसानों को समझ आ जाती है। असी कहते एक दूसरे में मैं ठीक लग रहा, ठीक लग रहा, दूसरे में नहीं मेरे तो पैड़े नहीं। हम अपनी तारीफ करते हैं, खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरों से बढ़कर करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है अपने से बढ़कर दूसरे को जानो, ये बाइबल की तालीम है। लेकिन हमारी तालीम की मैं उनके तो बाद, मैं उनके तो बाद, मैं उनके तो बाद। और हम क्या करते हैं इस क्रिसमस को मनाते हुए सिर्फ अपना सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी बातें, मेरे लिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, सिर्फ ये बातें। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं ये जो क्रिसमस है ये मैं उन लोगों के साथ मनाऊंगा जिनके लिए यीशु आया, गरीबों मोहताजों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि खुद से मैं अपना आप खर्च करूं और जो कुछ मेरे पास है उनके पास लेके जाऊं, उनसे मोहब्बत करूं, उनको बताऊं कि मसीहा दुनिया में आ चुका है। हालेलुया, ये क्रिसमस है। उनको बताऊं कि यीशु आपके लिए दुनिया में आ चुका है। अब आपको परेशान और हालातों में जकड़े रहने की जरूरत नहीं है। अब निकल जाए इन हालातों से, क्योंकि यीशु आपका निजात दहिंदा जमीन पर आ चुका है। हालेलुया। मजूसियों के बारे में सिर्फ 3-4 मिनट। मजूसियों की बात अभी मुझे याद आ गई। मजूसी जब आए तो किस जगह आए, मुझे जरा कोई बताए। हेलो, चरनी में किधर है? लिखा है घर में आए। जब मजूसी जो है चरवाहे जो वो चरनी में गए, मजूसी घर में आए और लिखा है कि उस बच्चे को जब माँ के पास देखा तो झुक गए। जी डब्बे होंगे, डब्बे ले जल्दी से ले। असी मैं पहले बता रहा हूँ, हमने सब कुछ चरनी पे रखा, असी सारा कुछ चरनी जुबा रहा, गडर ये भी मजूसी भी सारा कुछ, लेकिन वो घर में था। देखिए गौर करें, उन्होंने अपने डब्बे खोले। यहाँ लिखा हुआ है, ये मत्ती के दिन उसके दूसरे बाप की 10वीं आई पे आप सब कुछ आपको ये स्टोरी मिलेगी। सब बोलेंगे अपने डब्बे, अपने डब्बे खोले और यीशु की नजर किए। ये बड़ा एहतराम वाला लफ्ज, नजर किए, दिए नहीं नजर किए। और इस बात को मैं सोचने लगा कि अपने डब्बे खोले। आज जैसे कि ना डब्बे खोल लें, डब्बे किसी और दे मेरे जैसी बात की तस्वीर डब्बे बाहरों आए होंगे गोरिया ने, असी उन्होंने डब्बे खोलने। समझ आ रही? हम लोग देना में नहीं आया, हमें खुदा से लेना नहीं आया। मैं समझता हूँ जो देना जानता है वो लेना जानता। वो देते हुए, वो याकूब कैसे साहब दुआ अक्सर बात करते हैं, वो देते हुए गरीब नहीं, असी लेते लेते अमीर भी नहीं हुए। उनको मिलता रहता है जो देते रहते हैं। मजूसियों ने अपने डब्बे खोल के उसकी नजर किए। हम क्या नजर करते हैं? असी नजरा लेना पसंद करते होगा। कोई खान साहब गांदा होवे, खान साहब गांदा वैसा भी है, आप जानते होंगे सर जी ताली नजर है, बड़े एहतराम से ऐसे होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल नजर किए जाता है। खान साहब बोझ ये नजर, वो लोग एहतराम करते हैं लोगों का, इंसानों का, लेकिन हमें एहतराम करना नहीं आया अपने मसीहा जो हमारी खातिर आसमान को छोड़ के जमीन पर चलने में आ गया, इंसान बन गया। क्या हम उसके लिए करते हैं? हमारी लक्ष्य क्या है, हमारे काम क्या है? असी सुधरे नहीं, असी हमेशा लाडले बनना पसंद करते हैं जी। असी लाडली कौन भाई? मान लिया आप खुदा के फूल खिले यीशु नासरी के, खुदा का बेटा आपकी दुनिया में आया, लेकिन याद रखें
अगर आप उसको अपनी जिंदगी में दें, अगर आप मजूसियों की तरह अपने डिब्बे खोल के उसकी नजर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो नजर करते हैं उनके साथ होता क्या है, इसी स्टोरी में लिखा है कि फरिश्ते से उनको सलाह मिली, उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। इधर जाना सी, फरिश्ते ने कहते नहीं जाना, वो सीधे रास्ते कर लिया। वो सीधा हेरोदिस के पास नहीं, कहीं और चले गया। अरे जहाँ खुदा का रूह उनको ले गया। जब खुदा के कलाम पर कोई अमल करता है तो याद रखें उनके रास्ते तब्दील होते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, उनकी रफ्शें, उनकी बातें, ख्यालात तब्दील होते हैं। लेकिन जेड़े लोग अपनी गल्लां ते यकीन करते थे, इंसानों को खुश कर देते थे, मेरा चाचा, मेरा दादा, ताया, मेरा जी भरा, मेरी बहन है, ये वो। हम इंसानों को खुश करेंगे तो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये याद रखें। खुदा को खुश करने के लिए हमें इंसानों से ज्यादा खुदा की फिक्र होनी चाहिए। कैसी फिक्र भी नहीं करते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बहना भरा, रिश्तेदार, नातेदार, और इससे ज्यादा हमारी नजर भी नहीं आगे जाती। इसीलिए तो हमारे दिल बड़े सुखड़े से हैं। असि कहते आज हमें देना नहीं। अजीजों, मैं मैसेज आपको देने पर नहीं सुना था, लेकिन स्पेशल मैं आपको जो बता रहा हूँ, बाप ने अपना बेटा दे दिया। सुने, देने का तो अमल शुरू से चलता आ रहा है ना। बाप ने अपना बेटा दे दिया, तू सोच, तू दिया यीशु ने दे दिया। गौर करने वाली बात है कि जब उसने बेटा दे दिया, बेटा दिया किस लिए, कि जब वो जमीन पर आए, उस पर हम ईमान लाए और हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी रफ्शें, हमारा किरदार, हमारी बातें, हमारी सोचें, हमारी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो याद रखें कि आप क्रिसमस, सही क्रिसमस नहीं मना रहे। मजूसी तो डब्बे खोल के, नजर करके, अपनी बरकत लेके उनको निजात मिल गई, रास्ता तब्दील हो गया। लास्ट बात, एक दूसरे की तरफ देखें, क्या आपका रास्ता तब्दील हुआ है? हेलो, क्या आपका रास्ता तब्दील हो गया? क्या मेरे यीशु की तरफ बढ़ना शुरू हो गया? दिन ब दिन यीशु की तरफ बढ़ना है, दिन ब दिन बढ़ते चले जाना है। बड़ा दिन आएगा, ठीक है, आ गया बड़ा दिन, लेकिन इसमें ज्यादा खुशी होगी जब यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका रास्ता दुरुस्त है। आपको पता है, मुझे हर संडे इतनी खुशी होती है जितनी शायद आपको आज हो रही होगी। फ्रांसिस भाई, पासी साहब, मैं जानता हूँ जो खुदा के ममसूल यहाँ बैठे हैं, संडे वाले दिन सामने बड़ी खुशी होती है। और खुशी इस बात की होती है कि आज हम खुदा के लोगों को खुदा का कलाम सुनाएंगे। आज फिर से कोई ना कोई निजात पा जाएगा, आज फिर से कोई ना कोई यीशु के पास आ जाएगा। ये हमारी खुशी है और इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आज तो इसी बात पर मैं इस छोटे से मैसेज को आपने याद रखना है, मैं करता हूँ। और स्पेशल आज जो मैसेज जो मैंने आपको बताया है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और क्रिसमस मनाते हुए पहली आमद को याद करते हुए दूसरी आमद की तैयारी भी जरूर करते रहे। हालेलुया। किसी को समझ आई? खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू।